जीव मित्र ई क्लिनिक की ओर से मैं डॉक्टर जागृति आप सबका नमस्कार करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता ही है कि कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में सारा विश्व इस समय है और विशेषकर हमारा देश बहुत ज़्यादा इससे पीड़ित है। तो सोचने की बात है कि हम अपना बचाव किस तरह कर सकते हैं इस भयंकर महामारी से। मन में अनेक प्रकार के भय, अनेक प्रकार के भ्रम और अनेक प्रकार के सवाल उठते हैं। तो चलिए थोड़ी जानकारी देते हैं और प्रयास करते हैं इन सबको दूर करने का। 2 गज की दूरी, मास्क पहनना है ज़रूरी, हाथ साबुन से धोएं, ये सब आप जानते भी हैं और पूर्ण विश्वास है कि आप इन सब का पालन भी करते होंगे। लेकिन बात करते हैं आज की क्या हम मास्क सही तरह से पहनते हैं या हमें किस प्रकार का मास्क पहनना चाहिए। तो जो आम जनता है, जो स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित लोग नहीं हैं, जो सफाई सेवाओं से संबंधित लोग नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, तो उन्हें ये सर्जिकल मास्क ये पहनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको पहनने के बाद हम एक बार पहन के फिर हम दोबारा इसको नहीं यूज़ करना चाहिए हमें। और इसके फेंकने में, इसके डिस्पोजल का भी एक समस्या होती, वो एक विशेष तरह के नियमों के अनुसार ही आपको उसको एक विशेष कचरे में ही फेंकना पड़ता है। तो जिस मास्क का हमें प्रयोग करना चाहिए वो ये मास्क है, कपड़े का मास्क है। तो इसको ये आप घर में आराम से बना सकते हैं। ये कपड़े से थोड़ा मोटा कपड़ा हो और इसमें 2 तनियाँ साइड पे हों और हर परिवार का हर व्यक्ति 2 मास्क रखे। जब आप बाहर जाएं मास्क पहन के जाएं, लेकिन जब आप वापस आते हैं तो कृपया अपना मास्क को साबुन से धो के अच्छी तरह धूप में सुखाएं। कई लोगों की कोई आदत होती है या उनको शायद इस बात का ज्ञान नहीं होता, उसी मास्क को लटका देते हैं और दोबारा से दोबारा उस मास्क को कई दिन तक पहनते रहते हैं। हमने यही नहीं करना, क्योंकि इस मास्क पे आके अगर वायरस आएगा तो यहाँ कहीं लग जाता है वो, तभी तो ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा है कि वायरस अंदर नहीं जाता श्वास नली में, मुंह में। तो इसलिए आपको इसको ज़रूर धोएं। दोबारा कहीं जाना हो तो आप दूसरा मास्क पहन लें और जब तक आपका पहला वाला मास्क धुल जाएगा। अब मास्क ये बहुत आसान है, इसको आपको फेंकना नहीं है। इसको आप 2 मास्क हर कोई लेके रखें और आप इसको सहेज भी कर सकते हैं और इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये पहनना कैसे है, आम देखा गया है कि मास्क या तो ऐसे लटका रहता है गले में, या फिर ऐसे पहना हुआ है, या फिर ऐसे पहना हुआ है, या फिर यहाँ पर है तो नाक पूरी तरह से ढकी नहीं है। तो इस तरह से नहीं पहनना है। जब आप पहने, ये सब जो है ना पहनने के बराबर है। तो आप मास्क की दोनों तनियों को ऐसे पकड़ के और अपनी चिन यानी ठुड्डी से लेते हुए मुंह पे और नाक को पूरी तरह से कवर करके इसको आप कान पे ऐसे लपेट दें। और ये देख लें कि टाइट होना चाहिए, ढीला ना हो। तो ढीला हो तो आप इसको इसमें गांठ इसकी बढ़ा सकते हैं। तो कपड़े का मास्क पहनने में कोई परेशानी नहीं होती, आराम से सांस आप ले सकते हैं, कोई घुटन नहीं महसूस होती। और मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको सुनाई भी दे रहा है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने अपना हाथ बार बार यहाँ नहीं रखना है। जब हमने मास्क कभी उतारना है, कोई पानी पीना है या कुछ खाना है, तो इस तरह से आपने यहाँ से इसको खोला और आपने साथ में पानी पी लिया। यहाँ पर हाथ नहीं लगाना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। दूसरी बात हम करते हैं, अगर बाई चांस आपका बार बार इस पर हाथ लग गया या आपके परिवार में कोई कोरोना के पेशेंट हैं और आप उनको खाना देने जाते हैं, तो आपका अगर हाथ कहीं पर टच कर जाता है उनकी दरवाजे पे या किसी वस्तु पे, तो आप अपने हाथ को साबुन से ज़रूर धोएं। और बीच में अगर साबुन से नहीं धो पाते हैं, वहीं पर आपका तुरंत आप ये ऐसा कर सकते हैं कि सैनिटाइज़र लेके इसका स्प्रे ऐसे मुँह पे करके, हाथ पे करके, और आप इसको अच्छी तरह से रब करिए, पूरा हाथ को मलिए। जिस तरह से हम हाथ धोते हैं उसी प्रक्रिया को करना है आपने। और जब तक ये सूख नहीं जाता, करीब इसमें 20 सेकेंड्स लगते हैं, इस बात का आपने ध्यान देना है। फिर आए हम दूसरी बात पे कि वैक्सीन की बात करते हैं, वैक्सीनेशन की बात करते हैं। बहुत भ्रम है और बहुत तरह के भय हैं वैक्सीनेशन को लेके। अगर वैक्सीन लगाएंगे तो जी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स बहुत तेज़ होते हैं, बीमार पड़ जाएंगे, कोरोना भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। तो मैं आपका ये सारी आशंकाओं को दूर करती हूँ, ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, याद करिए आप, जब हम अपने बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए लेके जाते हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स पे, तो याद करिए उनको भी तो बुखार होता था ना,
और हमारी जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पर या जो हमारी एएनएम मैडम्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, वो हमको पैरासीटामोल देते हैं कि भाई बच्चे को दे देना, 1-2 दिन बुखार होगा, तो वो आम होता है। अब हमें वैक्सीन लगे हुए हो गए बहुत साल, तो हम उस चीज़ को भूल गए हैं और हम डर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कईयों को तो कुछ भी नहीं होता है, और अगर होगा भी तो थोड़ा बुखार होगा, 1 दिन 2 दिन रहेगा, और बदन दर्द वगैरह होगा। ये मामूली चीज़ें हैं, मामूली साइड इफ़ेक्ट्स हैं। देखिए, कोई भी दवाई ऐसी नहीं बनी है संसार में जो 100% जिसका बिल्कुल इफ़ेक्टिव हो, कि बिल्कुल ठीक हो जाए। हर दवाई के कुछ न कुछ थोड़े छोटे बड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दवाई नहीं लेंगे। बुखार होता है, हम पैरासीटामोल भी लेते हैं, उसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इसी प्रकार से वैक्सीन के भी थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो बहुत उनकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, और जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो अगर होते भी हैं तो वैक्सीन न लगाने की वजह से कोरोना होना और कोरोना से मृत्यु होना वो ज़्यादा खतरनाक है। आपके सामने कुछ आंकड़े रखती हूँ। अभी विश्व में ये यूएस से स्टेट से अमेरिका में रिसर्च करी गई, और उन्होंने अप्रैल के आखिर में ये कंक्लूजन, इन्होंने नतीजा निकाला कि देखा गया कि 10 करोड़ लोग जिनको वैक्सीन लगा था, उनमें से करीब 10,000 लोगों को कोरोना हुआ, और जिसमें से केवल 1,000 लोगों को अस्पताल जाना पड़ा, और 100 डेथ्स हुई। यानी कि मोटी मोटी बात कहें तो 10 लाख लोगों में से 1 की मृत्यु हुई है जिनको कोरोना का वैक्सीन लगा था। उसी तरफ जब जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया था, 10 लाख में से 1,000 लोगों की मृत्यु हुई है। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि वैक्सीन लगाने से कितना आपको फ़ायदा होगा, और आप भयंकर, और जिसको वैक्सीन लग जाती है और कोरोना होता भी है तो वो सीरियस नहीं होता, वो माइल्ड धीमे लक्षण या ज़्यादा से ज़्यादा जो है मॉडरेट डिजीज, जैसे मध्यम लक्षण वाली बीमारी होती है, और वो जल्दी भी ठीक भी हो जाते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप बिल्कुल इससे बिल्कुल ना डरें, आज ही जाएं, अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना पंजीकरण कराएं और ज़रूर वैक्सीनेशन लगवाएं। और हम लोग यहाँ बैठे हैं आपको सलाह देने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपके संशय भय को दूर करने के लिए। कोई भी आपको सवाल पूछने होते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य केंद्र में, अपने जियो मित्र क्लिनिक में जाके आप उनसे पूछ सकते हैं। वो आपका ज़रूर कोई ना कोई आपको एश्योरेंस देंगे। बात होती है उसके बाद हम करेंगे कि पिछले साल देखा गया था जब पहली लहर चली थी तो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं कोरोना देखा गया, शहरी इलाकों में ज़्यादा देखा गया, और ये सोचते रहे सब लोग कि नहीं तो भाई गांव के लोगों को तो हो ही नहीं सकता, खुली हवा में रहते हैं। लेकिन पिछले 2 महीनों से बहुत तेज़ी से भारतवर्ष के सारे ग्रामीण इलाकों में बड़ी तेज़ी से कोरोना फैल रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस खास प्रांत में हो सकता है, दूसरी जगह नहीं, या शहर में होता है गांव में नहीं, ये हर जगह फैल सकता है और बहुत तेज़ी रूप से। इसके बचाव का एक ही तरीका हमारे पास है, हम मास्क पहनें, अपने हाथ बार बार धोएं, सैनिटाइज करें जब जब बीच में ज़रूरत पड़े, और वैक्सीनेशन ज़रूर लगाएं। और रही बात, आखिर में एक बात कहती हूँ कि जो लक्षण इसके होते हैं, अब ये देखा गया है कि बहुत लोग डरते हैं, डर के मारे किसी स्वास्थ्य केंद्र में नहीं जाते कि हमें तो अस्पताल में भर्ती कर देंगे, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी और मृत्यु भी हो सकती है वगैरह वगैरह। तो ये बिल्कुल इस चीज़ का आप भय अपने मन से निकाल दें। हम लोग जो यहाँ बैठे हैं आप लोग की मदद करने के लिए बैठे हैं, आपको सही सलाह देने के लिए, आपका उपचार करने के लिए, सही गाइडेंस के लिए। और कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं भर्ती करता। जो मध्यम बिल्कुल हल्के लक्षण होते हैं जिनको वो आराम से घर पे ट्रीट हो जाते हैं, बशर्ते आप एकदम शुरू में आप जाके रिपोर्ट करें। अब आपको हल्का बुखार होता, खांसी होती है, ज़रूरी नहीं कोरोना हो, लेकिन चांसेस आजकल ज़्यादा हैं कि कोरोना हो, तो उस चीज़ को लेके डरे नहीं कि हम जाएंगे तो कोरोना निकल आए। अरे अगर निकल गया तो आपका इलाज जल्दी शुरू हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, और अब कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे। जो आज आईसीयू में और जिनको श्वास की मशीनें लग रही, जिन्हें हम वेंटिलेटर्स कहते हैं, वो कौन लोग हैं? जो अधिकांश जिन्होंने घर में बैठे रहे, बुखार चलता रहा, बढ़ता रहा, खांसी होती रही, इधर उधर का छोटी मोटी दवाई ले ली, किसी डॉक्टर के पास गए नहीं,
और जब तक उनकी सांस की तकलीफ बढ़ गई, जब तक वो हॉस्पिटल में पहुंचे तो काफ़ी रोग बढ़ चुका होता है। तो आप सब लोगों से निवेदन है, बिल्कुल निडर होके आप, हल्का बुखार भी होता है नहीं छिपाएं, आप जाएं अपने स्वास्थ्य केंद्र में, सब वहाँ आपको सही सलाह दी जाएगी। अगर वो कहते हैं आपको कि आप अपना RT-PCR करवाएं तो ज़रूर करवाएं, एंटीजन टेस्ट कराएं, RT-PCR करवाएं। RT-PCR की रिपोर्ट्स को आने में आजकल कभी समय लग जाता है, तो हम उसकी वेट नहीं करते, हम लोग पहले ही उपचार शुरू कर देते हैं जब हमें अगर ज़रा शक होता है कि कोरोना हो सकता है। और अंत में बात करती हूँ कोरोना के लक्षण की। जो आजकल इस समय कोरोना के लक्षण देखे गए हैं वो कुछ दूसरी किस्म के हैं। उसमें केवल मात्र खांसी बुखार नहीं है, बहुत ज़्यादा सर दर्द होना, चक्कर आना, उनींदी, एक निद्रा हमेशा लगी रहने की, नींद आ रही है, और कुछ बेहोशी सी भी, ड्राउजीनेस जिसे कहते हैं वो होना, और सर में हल्कापन महसूस करना, कभी कभी हाथ पाँव में जलन होना, इस तरह के भी लक्षण होते हैं। अगर आपको इन सब में से कुछ भी महसूस होता है, बेशक कोरोना हो ना हो, आप ज़रूर जाएं, अपने स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, अपने जियोमित्र क्लिनिक में, जहां भी आपको सही सलाह मिलती है आप ज़रूर जाएं। और लास्ट में एक ज़रूरी बात यह है कि इस बार और पिछली बार भी देखा गया था, जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है और मोटापा, ये 3 चीज़ों जिनको ये 3 बीमारियां हैं, उनका जब उनको कोरोना होता है तो उसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होते हैं और उनका उपचार काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये लोग अक्सर ICU में पहुंच जाते हैं, वेंटिलेटर पे। आप सब लोगों से निवेदन है कि देखिए, उपचार की स्टेट तक हम ना पहुँचें, हम पहले ही उसका प्रिवेंशन कर लें, उसकी रोकथाम कर लें। जिनको ब्लड प्रेशर है नियमित रूप से दवाई लें, शुगर है नियमित रूप से अपनी दवाई लें, चेक कराते रहें, बिल्कुल नहीं डरें। अगर आपको शुगर के मरीज है और आपका शुगर कंट्रोल्ड है, कोरोना हो भी जाता है, वो कंट्रोल हो सकता है, उसका उपचार सही प्रकार से हो सकता है। तो इसी प्रकार से अंत में बस मैं ये कहूँगी कि कृपया बिल्कुल नहीं डरें इस चीज़ से। अब हम सब लोगों ने एकजुट होकर इसका सामना करना है, वैक्सीनेशन लगानी है, और कोई संशय होता है, भय आता है, आप हमारे पास आएँ, हम लोग से सवाल करें, पूरी भरसक कोशिश करेंगे कि आप लोगों की समस्याओं का, आपकी प्रश्नों का हम उत्तर दे सकें। आशा करती हूँ कि ये जो आपसे वार्तालाप हुआ है, जो आपसे बात हुई, इस जानकारी से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ लाभ पहुँचेगा। नमस्कार, जय हिंद।